जय हिंद दोस्तों। यूट्यूब चैनल स्टार में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से हेड ऑपरेटर ऑब्लिक हेड ऑपरेटर मैकेनिक पोस्ट के लिए टोटल 936 वैकेंसी आई है। आइए देखते हैं किस पोस्ट के लिए कितनी सीटें हैं। जनरल के लिए 379 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 92 सीटें हैं। ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 252 सीटें हैं। एससी के लिए 195 सीटें हैं। एसटी के लिए 18 सीटें हैं और टोटल 936 सीटें हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए रिजर्वेशन 18 है, 18 सीटें हैं दोस्तों। भूतपूर्व सैनिक के लिए 46 सीटें हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए 186 सीटें हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी। ऑनलाइन फॉर्म जो है दोस्तों आप 20 जनवरी 2022 से फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट 28 फरवरी 2022 है आवेदन शुल्क जमा करने की और फॉर्म की क्लोजिंग डेट की भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 20 जनवरी 2022 से 28 फरवरी 2022। आवेदन शुल्क जो है दोस्तों सभी अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये है। ये देखिए यहाँ पर राष्ट्रीयता जो है भारतीय आपकी है ही दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों देख लेते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेशन टेक्नोलॉजी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष डिप्लोमा कोर्स। इनमें से किसी भी ट्रेड से दोस्तों 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेशन टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें से किसी भी ट्रेड से 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए दोस्तों। आगे देखते हैं। अधिमानी अर्हता वरीयता किसको दी जाएगी दोस्तों देख लेते हैं। डोएक या एनआईए एलआईटी से ओ लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए, ओ लेवल का सर्टिफिकेट, या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष तक की सेवा की हो, या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो दोस्तों। ऐसे कैंडिडेट को वरीयता दी जाएगी दोस्तों। आगे देख लेते हैं। एज लिमिट कितनी होनी चाहिए दोस्तों देख लेते हैं। कम से कम जो है एज 20 वर्ष हो और अधिकतम 28 वर्ष हो दोस्तों। कैंडिडेट की उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। जनरल कैंडिडेट के लिए ओबीसी, एससी, एसटी को जो है अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, लागू सरकारी आदेशों के अनुसार जो है अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट को। आगे देखते हैं। ज्वाइनिंग के समय दोस्तों चयनित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा आपको। आगे देख लेते हैं। शारीरिक दक्षता दी है दोस्तों। शारीरिक दक्षता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। ऑनलाइन लिखित परीक्षा कैसी होगी दोस्तों देख लेते हैं। सामान्य हिंदी के 100 अंक आएंगे, 100 अंकों का प्रश्न होगा। सामान्य हिंदी में 100 प्रश्न होंगे 100 अंकों के। विज्ञान और सामान्य ज्ञान जो है 100 अंकों का होगा। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा जो है 100 अंकों की होगी। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, ये भी 100 अंकों की होगी दोस्तों। कुल मिलाकर दोस्तों 400 अंकों की परीक्षा आपकी और 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा। ये देखिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा 2 घंटे 30 मिनट, यानी टोटल 150 मिनट की परीक्षा होगी दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 50% अंक लाना जरूरी है दोस्तों। पेपर थोड़ा सा टफ हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सभी सेक्शन में आपको कम से कम 50% अंक लाने अनिवार्य हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई कितनी होनी चाहिए देख लेते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई जो है कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए। पुरुष अभ्यर्थी जो कि एसटी कैटेगरी के हैं उनकी न्यूनतम ऊंचाई जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए दोस्तों। आगे देख लेते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए
सीना जो है बिना फुलाए जो है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर जो है 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए। जबकि एसटी कैटेगरी के लिए दोस्तों सीना जो है बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम। न्यूनतम जो है 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव जरूरी है दोस्तों, कम से कम 5 सेंटीमीटर सीना फूलना चाहिए दोस्तों। आगे देखते हैं, महिला कैंडिडेट के लिए जो है दोस्तों ऊंचाई जो है जनरल, ओबीसी और एससी के लिए कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि एसटी के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए दोस्तों। महिला अभ्यर्थियों का वजन भी कम से कम जो है 40 किलोग्राम होना चाहिए दोस्तों, इससे कम वजन नहीं होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपकी दौड़ होगी दोस्तों। देख लेते हैं दौड़ कैसी होगी। पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ अधिकतम 28 मिनट में दोस्तों, और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी दोस्तों। आगे देखते हैं, आरक्षण व आयु सीमा में छूट। एससी कैटेगरी को 21% का आरक्षण मिलेगा, अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी। उन्हें अपना जाति प्रमाण पत्र जो है सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, एसटी कैटेगरी को जो है 2% का आरक्षण मिलेगा, अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी, जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करना पड़ेगा। ओबीसी कैटेगरी को 27% का आरक्षण मिलेगा, अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी, उन्हें भी सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए जो दोस्तों 10% का आरक्षण है, अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट नहीं है, स्वयं घोषणा पत्र भरना पड़ेगा दोस्तों। आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जो है सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को 2% का आरक्षण मिलेगा, अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट नहीं है, आश्रित प्रमाण पत्र जिलाधिकारी द्वारा बना हुआ प्रस्तुत करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, भूतपूर्व सैनिकों को 5% का आरक्षण मिलेगा, अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट है, यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र जो है यूनिट डिस्चार्ज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, महिला अभ्यर्थियों को 20% का आरक्षण मिलेगा, अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट नहीं है, आवेदन पत्र जमा करने से पूर्व की तिथि का उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा दोस्तों। आगे देखते हैं, महिला अभ्यर्थियों के केस में जो विवाहित महिलाएं हैं उनमें पिता पक्ष की तरफ से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा दोस्तों, पति पक्ष की तरफ से निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ठीक है, महिला अभ्यर्थियों के मामले में यहाँ देखिए ध्यान से, पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जात प्रमाण पत्र जिसमें उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य नहीं होगा। पति पक्ष की तरफ से दिया हुआ जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, उसके पिता की जो जाति होगी उसी पर कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा दोस्तों, विवाहित महिलाओं के केस में। ज्वाइनिंग के समय दोस्तों अगर आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं तो आपको इसमें ज्वाइनिंग के समय एनओसी देना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना पड़ेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अधिमानी अर्हता जो है दोस्तों, डोएक या NIE/LIT से ओ लेवल का डिप्लोमा, ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष तक की सेवा की हो उसका सर्टिफिकेट, या NCC का B सर्टिफिकेट। अगर इसमें से आपके पास कोई एक सर्टिफिकेट है तो आपको जो है वरीयता दी जाएगी दोस्तों। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करेंगे ये दिया है दोस्तों। आगे देख लेते हैं, बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा दोस्तों। अभ्यर्थी की पात्रता आवेदन पत्रों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति चयन के तरीके से, इन सभी के लिए जो दोस्तों
बोर्ड का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं होगा। क्वेश्चन पेपर जो है दोस्तों आपका सामान्य हिंदी में 100 अंक आएंगे, विज्ञान और सामान्य ज्ञान में 100 अंक आएंगे, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 अंकों की होगी, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा 100 अंकों का होगा पेपर जो है दोस्तों। यहाँ पर दिया है कि सामान्य हिंदी में किस किस चैप्टर से सवाल आएंगे, विज्ञान और सामान्य ज्ञान में किस किस चैप्टर से सवाल आएंगे, सामान्य ज्ञान में किस चैप्टर से सवाल आएंगे, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा में किस चैप्टर से सवाल आएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जो है सभी प्रमाण पत्र किस फॉर्मेट में होने चाहिए दिया है। ओबीसी के लिए सर्टिफिकेट इस तरह से होना चाहिए, एससी और एसटी का जात प्रमाण पत्र इस फॉर्मेट में होना चाहिए दोस्तों। इसी तरह जो है दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आश्रित का प्रमाण पत्र इस फॉर्मेट में होना चाहिए। इधर सब फॉर्मेट ही दिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए और भी ऐसी जानकारी लाते रहेंगे दोस्तों। जय हिंद।